Hello everyone, welcome back. Class 12th. Today we are going to discuss about the TS of the testis और seminiferous tubules. Okay? तो आपके एग्जाम में आ सकता है आपका TS ऑफ टेस्टिस, तब भी आपने यही बनाना है. अगर TS और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आएगा तब भी आपको यही ड्रॉ करना है. ओके, सो TS ऑफ टेस्टिस और हम इसको क्या बोल सकते हैं आपका TS ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट द टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू द मैनी लोब्यूल्स. टेस्टिस आपके बहुत सारे किस्में आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइडेड रहता है और हर एक टेस्टिस जो लोब्यूल होता है आपका वो आपका 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है आपका कंटेन करता है. ओके, सो दिस इज द टीएस ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस का आपका छोटा सा टीएस है जिसमें आपके बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस आपको शो किया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं एंड द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज द जर्मिनल एपिथीलियम. जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है उसको आपका जर्मिनल एपिथीलियम बोला जाता है. ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं. यानी कि जो खाली स्पेस होगा जहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके प्रेजेंट नहीं है उसमें आपके क्या होंगे आपके कनेक्टिव टिश्यू होंगे और कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ उसमें लैडिंग सेल्स आपका और इंटरस्टिशियल सेल्स या और क्या होते हैं आपके ब्लड वेसल्स क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई आपको पता है कि ज़रूरी है. ओके, तो जर्मिनल एपिथेलियम हो गया आपका. पहले एक बार इस डायग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम, द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिक सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया. देन दीज आफ्टर देयर आर द 3 लेयर्स. आप देख सकते हैं कि 1 2 3 लेयर है, फिर उसके बाद आपके राउंडेड स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद आपकी क्या है आपके ये थ्रेड लाइक जैसे क्या है आपके स्ट्रक्चर शो किए गए हैं आपके. दीज आर द स्पर्म्स. तो आप देख सकते हैं ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है. उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है. उसके बाद ये आपके स्पर्मेटिड्स हैं और उसके बाद ये क्या फॉर्म हो रहे हैं आपके दीज आर द स्पर्मेटोजोआ. ये आपके स्पर्मेटोजोआ हैं. बीच बीच में जो आपके पिरामिडल सेल्स हैं दीज आर नोन एज द सर्टोली सेल्स और नट सेल्स. ठीक है, एंड दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मैंने आपको बता दिया. द स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू एंड इन द कनेक्टिव टिश्यू द इंटरस्टिशियल सेल्स एंड द लैडिंग सेल्स आर देयर. ये आपके लैडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं आपके. ओके, एंड देयर आर द ब्लड वेसल्स. ये क्या है आपके सारे के सारे क्या हैं आपके ब्लड वेसल्स हैं. तो यही आपका जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो उसका टीएस है वही सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या होगा आपका टीएस होगा, वही उसका डिटेल होगा. अब हम इसको आपका डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल the seminiferous tubule is lined by the germinal epithelium, and the majority of the cells of the germinal epithelium are the cuboidal स्पर्मेटोगोनिक सेल्स. क्या होता है आपका जो जर्मिनल एपिथेलियम जो लाइन कर रहा है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग को बना रहा है उसमें जो मैक्सिमम जो आपकी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी क्यूबॉइडल होती हैं और इनको क्या बोला जाता है आपका स्पर्मेटोगोनिक सेल्स बोला जाता है या स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बोला जाता है. बिकॉज दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, देयरफॉर दे आर नोन एज द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. एंड a few are the pyramidal cells. कुछ आप देख सकते हैं कि these are the similar cells but in the regular spaces जो आपका रेगुलर स्पेस है आपका. ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे क्या है आपका पिरामिडल सेल्स हैं आपकी. एंड दीज पिरामिडल सेल्स आर नोन एज द सर्टोली सेल्स. इनको क्या बोला जाता है आपका सर्टोली सेल्स बोला जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज द नर्स सेल और द सबस्टेंटिकुलर सेल्स. आपके 3 नाम होते हैं आपके सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स और सबस्टेंटिकुलर सेल्स. सबटेंटिकुलर सेल्स ये इसके 3 नाम होते हैं आपके. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज आर नोन एज द सर्टोली सेल्स. वैसे तो इनको नर्स सेल्स बोला जाता है क्योंकि आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं आपका डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, लेकिन इनको आपका सर्टोली सेल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय द एनरिको सर्टोली. एनरिको सर्टोली वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स. तो उनके नाम के ऊपर ही इनको क्या नाम दे दिया गया आपका सर्टोली सेल्स नाम दे दिया गया है. और ये आपके एक इटालियन क्या थे आपके हिस्टोलॉजिस्ट थे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्या होता है आपका द क्यूबॉइडल स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. जो आपकी क्यूबॉइडल स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं दे विल डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन. ये क्या होती है आपकी माइटोटिक डिवीजन से आपकी डिवाइड होती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं आपका स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती हैं. ये जो आपकी फर्स्ट लेयर है दिस लेयर इज नोन एज द स्पर्मेटोगोनिया. ओके, जर्मिनल एपिथेलियम में जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं आपकी वो क्यूबॉइडल सेल्स आपका डिवाइड एंड डी डिवाइड होकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं आपका किसका फॉर्मेशन करेंगी आपका. लेकिन याद रखना कि ये माइटोटिक सेल्स से डिवाइड होती हैं क्योंकि ये जिसका फॉर्मेशन करेंगी वो स्पर्मेटोगोनिया होंगे और स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं आपके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं. कैसे स्ट्रक्चर होते हैं आपके? दीज आर द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. एंड आफ्टर दैट व्हेन द स्पर्मेटोगोनिया आर देयर, स्पर्मेटोगोनिया आपके फॉर्म हो जाएंगे, वो आपके ल्यूमन में क्या रहेंगे आपके प्रेजेंट रहेंगे. सो दीज स्पर्मेटोगोनिया ग्रो इनटू द प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, जो ये आपके स्पर्मेटोगोनिया ये आपके ग्रो कर जाएंगे किसमें, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। कौन से डिवीजन के अंडर जाएंगे, आपका मियोसिस फर्स्ट के अंदर जाएंगे। आपका मियोसिस फर्स्ट में जाने के बाद ये क्या करेंगे, आपका हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। उन हैप्लॉइड सेल्स को क्या बोला जाएगा, आपका सेकेंडरी या सेकेंड स्पर्मेटोसाइट। और देन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो आपके राउंडेड स्ट्रक्चर में क्या होंगे, आपके कन्वर्ट फॉर्म करेंगे, जिनको क्या बोला जाएगा, आपका दीज आर नोन एज द स्पर्मेटिड्स। इनको क्या बोला जाएगा, आपका स्पर्मेटिड्स बोला जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आपके क्यूबॉइडल सेल्स हैं, वो डिवाइड होंगी, रीडिवाइड होंगी आपकी माइटोटिक डिवीजन से, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेंगी। स्पर्मेटोगोनिया विल डिवाइड एंड रीडिवाइड, दे विल फॉर्म द स्पर्मेटिड्स, सॉरी ये दे विल फॉर्म द स्पर्मेटोसाइट। किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपका स्पर्मेटोसाइट का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेंगे। आपके फर्स्ट मियोसिस के अंदर जाएंगे, फिर ये आपका सेकंड मियोसिस के अंदर जाकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपका सेकंड स्पर्मेटोसाइट का। और फिर उसके बाद क्या फॉर्म होंगे, आपके स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे। और जो स्पर्मेटिड्स हैं ये आपके मेटामॉर्फोसाइज हो जाते हैं किसमें, आपका स्पर्मेटोजोआ में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि स्पर्म्स में क्या हो जाते हैं, आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आगे भी पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो आपका गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी उसमें पढ़ेंगे। आपको अभी समझना है आपको टीएस के बारे में इसका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका फ्री स्पेस होता है, आपका दिस फ्री स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या रहते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं आपके, ठीक है। एंड इन द कनेक्टिव टिश्यू देयर आर द ब्लड वेसल्स। आपके ब्लड वेसल्स क्या हैं, आपके प्रेजेंट हैं। ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन होता है, वो आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के फंक्शन के बारे में बात कर देते हैं। दे आर नोन एज द नर्व सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। दे सेक्रेट द एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपका एबीपी का भी फॉर्मेशन करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, जो क्या करते हैं, दैट कंसंट्रेट्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्ले अ रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये भी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करेंगे, आपका हेल्प करेंगे। दे ऑल्सो सेक्रेट एंड प्रोटीन नोन एज द इनहिबिन। ये आपका इनहिबिन नाम के एक प्रोटीन का भी क्या करते हैं, आपका सेक्रेशन करते हैं, जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सेक्रेशन को क्या करता है, आपका इनहिबिट करता है। इस तरह से ये भी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये तीन तरह से आपका हेल्प कर रहा है। सबसे पहला हेल्प तो आपका डायरेक्ट है कि आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्मेटोजोआ को, जो आपके डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है। दूसरा इसका काम है आपका एबीपी यानी कि एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन का आपका सेक्रेशन करना, ठीक है, जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका हेल्प करता है। दूसरा ये आपका इनहिबिन नाम का आपका प्रोटीन सेक्रेट करता है, और ये इनहिबिन नाम का जो प्रोटीन है ये आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा, आपका सप्रेस करेगा, ताकि आपकी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी ना हो जाए। तो इस तरह ये भी किसमें हेल्प कर रहा है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी कि दो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होगा उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। तो जो आपका स्पेस है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू से आपका कवर्ड रहता है, और साथ में आपका लैडिंग सेल्स और क्या होती हैं, आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। अब हम इनके बारे में क्या कर लेते हैं, आपका डिस्कस कर लेते हैं। सो आउटसाइड द seminiferous tubule, the area is covered by the some special types of the polygonal cells, and these polygonal cells are known as the interstitial cells और लैडिंग सेल्स। आपको इनको लैडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स आपका कुछ भी बोल सकते हैं। एंड दीज सेल्स आर द एंडोक्राइन सेल्स। ये कैसी सेल्स होती हैं, आपकी एंडोक्राइन होती हैं। एंडोक्राइन जब भी टर्म आएगा तो आपको समझ जाना है, दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन। अगर एक्सोक्राइन आएगा देन दीज आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द एंजाइम। ओके, एंजाइम के सेक्रेशन के लिए क्या होता है, आपका एक्सोक्राइन टर्म यूज होता है, और हार्मोन के सेक्रेशन के लिए आपका एंडोक्राइन टर्म यूज होता है। तो द लैडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स आर द एंडोक्राइन सेल्स बिकॉज दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन। ये आपका मेल सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, डेट इज द टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजन, जिसको आपका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एंड दिस एरिया ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी आपकी प्रेजेंट है आपकी। तो क्या फंक्शन है आपका इनका, सिंपल सी बात है, आपका इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिंग सेल्स, ठीक है। लैडिंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन डेट इज द एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है आपका, ठीक है। एंड्रोजन में आपके बहुत तरह के आपके टेस्टोस्टेरोन होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा क्लस्टर होता है आपका हार्मोन्स का, ये नहीं एक सिंगल हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन होंगे इसमें आपके। एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन
मेल, जो आपका मेल है, मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, आपका टीएस ऑफ द टेस्टिस, और वी कैन से दैट द टीएस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दोनों ही आपके इसमें, अगर आपका टीएस ऑफ टेस्टिस आता है तब भी आपने यही ड्रॉ करना है, अगर टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आता है तब भी आपने इसी को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। These are the seminiferous tubules. Seminiferous tubules are lined by the germinal epithelium, and the germinal epithelium mainly occupied by the cuboidal cells, and these cuboidal cells are responsible for the formation of the spermatozoa. और जो आपकी रेगुलर स्पेसिस पे क्या होते हैं, आपकी pyramidal cells होती हैं, and these pyramidal cells are known as the Sertoli cells, Nernst cells, okay, and these cells are responsible for the nourishment of the developing spermatozoa, ठीक है। and the cuboidal spermatogenic cells are divided and redivided and form the spermatogonia, and then spermatogonia forms the primary spermatocyte. Primary spermatocyte undergo the reduction division and form the secondary spermatocyte and then the spermatids, and these spermatids are metamorphosized in the spermatozoa or sperms में क्या हो जाएगा आपका, मेटामॉर्फोसाइज हो जाएगा आपका। और बाकी जो सेल्स हैं वो क्या है आपकी लैडिंग सेल्स। लैडिंग सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल। दीज आर द टिपिकल टाइप ऑफ द पॉलीगोनल सेल्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज द एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। देयरफॉर दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द टेस्टिस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द hormones, okay। and next point is that at the regular spaces there are the blood vessels, and these blood vessels are responsible for the providing the different types of the nourishment। ये क्या करेगा आपका, nourishment provide करेगा। जैसे आपका जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उससे nourishment आपका इस एरिया में क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा, ओके। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टीएस ऑफ द ओवरीज।